सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं बीटेक, बीएससी, एमएससी के फाइनल ईयर में है और एमटेक करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं एमटेक करने के बारे में। तो ऐसी वीडियोस बहुत सारी है, शुड यू डू एमटेक, शुड यू डू एमएस फलाना, लेकिन इसमें वही रटी रटाई बातें होती है। इसका एवरेज पैकेज इतना है, मीडियन इतना, हाईएस्ट इतना, उन सब के बारे में नहीं बात करूंगा मैं। कुछ इंटरनल बातें हैं जिनके बारे में कोई डिस्कशन हो ही नहीं रहा, लोगों को पता है फिर भी ये लोग नहीं बता रहे, तो उस बारे में बात करेंगे जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने ट्रांजिशन देखा है। जब तुम एक छोटे कॉलेज से उठ के एक आईआईटी में जाते हो तो क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या तुम compete कर पाओगे, चांस मिलेगा कि नहीं compete करने का एटलीस्ट, उन बारे में बात करेंगे और फिर तुम खुद डिसाइड कर सकते हो तुम्हें करना है कि नहीं, तुम्हारे पर्सनल स्टेज ऑफ लाइफ के हिसाब से। First of all, you should be clear why you want to do MTech. There could be two reasons. पहला कि want to get into legit research, जो कि बहुत कम लोग होते हैं जो literally research में interested होते हैं. And second, you want IIT का tag plus job, which is very genuine. So अगर तुमको job के लिए second reason के लिए अगर MTech करना है, so जो NIRF की top 15 ranking वाली colleges होती है उसमें से you should choose. Because जैसे जैसे हम लोग ranking में नीचे जाते हैं वैसे वैसे MTech की फीस बढ़ती जाती है, प्लस कंपनी जो है वो IITs या फिर जो हायर रैंकिंग वाली कॉलेजेस होती है उनको प्रेफर करती है इन प्लेसमेंट्स। सो प्लेसमेंट में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है अपनी कॉलेज की रैंकिंग का। तो जैसे IITs की फीस जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर NITs और फिर सबसे कम IITs की होती है। सो अगर यू गेट अ चांस टू गेट एडमिशन इन टॉप 15 रैंकिंग वाली कॉलेजेस देन यू शुड गो फॉर इट। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, प्लेसमेंट्स कैसी होती है एमटेक में। तो प्लेसमेंट्स जब तुम सीएससी की बात करोगे या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की प्लेसमेंट्स, वो अच्छी होती है। जनरली स्पीकिंग किसी टियर 3 का हाईएस्ट प्लेसमेंट और एक पुरानी आईआईटी का लोएस्ट प्लेसमेंट्स ये सेम होता है। अच्छा, तो इससे तुम अंदाजा लगा लो अच्छी प्लेसमेंट्स है सीएससी में। लेकिन सीएससी के हटके क्या, जो कोर ब्रांचेस हैं उनका क्या? मैंने देखा है लोगों को कोर ब्रांचेस में मैकेनिकल, सिविल, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, फ्रूट इंजीनियरिंग, पता नहीं क्या क्या, 8 लाख पर एनम, 6 लाख पर एनम, 4 लाख पर एनम, 3 लाख पर एनम अनप्लेस्ड। ये एक बहुत हिडन रियलिटी है, या पता नहीं हिडन क्यों है ये। पुराने आईआईटीज के एमटेक कोर ब्रांचेस में ज्यादातर लोग अनप्लेस्ड निकलते हैं हर साल। ये पता नहीं है क्यों नहीं बताया जाता या क्यों नहीं इसको पब्लिक किया जाता। ये एक रियलिटी है जो कोर ब्रांचेस वालों को पता होनी बहुत जरूरी है। कमिंग टू फीस एंड स्टाइपेंड, तो फीस जो है वो एमटेक के अंडर 2 लाख होती है और हर मंथ 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है, बट वो खत्म हो जाता है, वो टिकता ही नहीं है। प्लस हमारे बेंचमार्क था 6.5 पॉइंटर का, अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में 6.5 से कम आता है तो स्टाइपेंड रुक जाता है फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। तो ये दो चीजें थी, फीस इज अंडर अबाउट 2 lakhs और पर मंथ 12,400 का स्टाइपेंड। और जब प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो एक चीज होती है एलिजिबिलिटी, मतलब कौन से बच्चे इस कंपनी का एग्जाम दे सकते हैं जो एलिजिबल हैं अपीयर करने के लिए भी। तो एक तुम्हें मैं जनरल स्टैट्स बता देता हूँ। अगर 10 कंपनीज आ रही हैं प्लेसमेंट में, एमटेक सीएससी जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है एमटेक में प्लेसमेंट्स के लिए, वो 10 में से सिर्फ 6 में एलिजिबल होगी अप्लाई करने के लिए। 4 कंपनीज के लिए वो एलिजिबल भी नहीं है, साफ साफ लिखा होगा बोल्ड लेटर्स में एमटेक नॉट अलाउड। और ये बात मैं कर रहा हूँ एमटेक सीएससी की। अगर हम बात करें किसी कोर ब्रांच की या किसी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच की, जैसे कि रूपिका की ब्रांच थी जियोमैटिक्स, जो कि सिविल की एक सिस्टर ब्रांच कह लो। आई डोंट थिंक रूपिका मोर देन 10 कंपनीज में एलिजिबल थी पूरे प्लेसमेंट सीजन में। तो ये स्टार्ट्स होता है, अगर तुम किसी कोर ब्रांच में हो तो तुम 10 में से 3 या 4 में ही एलिजिबल होगे इवन अप्लाई करने के लिए। और ये भी एक, इसके लिए तुम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आंसर नहीं पूछ सकते, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये बस एक ट्रूथ है जो है। सो बीटेक वर्सेस एमटेक, भाई साहब इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना। हर आईआईटी, आईआईटी का आई डोंट नो अबाउट एनआईटीज एंड IITs, आई एम श्योर वहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। बीटेक और एमटेक का जो राइवलरी चलती है, ओ डियर गॉड, वहाँ पर एडमिन बायस्ड है, बीटेक को लेके, एमटेक को लेके, सारे इवेंट्स में, प्लेसमेंट में, हर चीज़ में तुमको ऐसा डिस्टिंक्शन दिख जाएगा कि अच्छा ये बीटेक वाले हैं, ये एमटेक वाले हैं। तो ये बहुत हिडन, आई वुड से हिडन ट्रूथ या हिडन कॉन्सेप्ट कल्चर है जो कि सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट में हो रहा है। और उसमें कुछ सही या गलत नहीं है, बट इट इज़ देयर कि हर चीज़ में बीटेक वालों को प्रायोरिटी मिलती है, बी प्लेसमेंट, चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट हो, चाहे वो कल्ट फेस्ट हो, एवरीथिंग
सब में बीटेक वालों को प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद एमटेक वाले आते हैं और पीएचडी वाले तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं भाई। सो कमिंग टू एक्स्ट्रा एक्टिविटीज फ्रॉम एकेडमिक्स, तो पहली चीज जो तुम्हारा गाइड तुमको अलॉट करेगा इस टीए ड्यूटी। टीए ड्यूटी में एग्जाम ड्यूटी लगती है, या तो एग्जाम पेपर बनाना होते हैं, लैब ड्यूटी लगती है, लैब के पेपर्स बनाना होते हैं। सेकेंड चीज जो डिपेंड करती है गाइड पे इज इंटर्नशिप। जैसे हमारे कॉलेज में था कि अगर तुमको इंटर्नशिप में बैठना है तो यू नीड गाइड की परमिशन, जो कि मेरे गाइड ने नहीं दी थी। तो मैं डायरेक्ट प्लेसमेंट्स में बैठी थी इन दिसंबर, जबकि जिन लोगों ने इंटर्नशिप कर रखी थी तो उन लोगों को लाइक 80-85% लोगों को पीपीओ मिल गया था, तो वो लोग बहुत ही जल्दी फ्री हो गए थे। फिर आती है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन। तो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में ऐसा सीन है कि मोस्ट ऑफ द गाइड जो रहते हैं आईआईटीज में, उनका माइंडसेट रहता है कि यही लोग हमारे अंडर में पीएचडी करेंगे, तो वो लोग प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में हिंड्रेंस डालते हैं। जैसे मेरे अंडर में 1 या 2 बीटेक के ग्रुप दे दिए थे मेरे गाइड ने, जिन लोगों को मुझे गाइड करना था फॉर देयर मेजर, तो एक एक्स्ट्रा काम बढ़ा देते हैं वो लोग। और फिर प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है कि अपनी थीसिस के साथ टाइम निकालो टू लाइक डू कोडिंग डीएसए स्टफ। बट अगर आपका गाइड अच्छा है, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके गाइड बहुत सपोर्टिव थे, तो उन लोगों ने रेफर किया है टू लाइक हेल्प देम टू गेट अ जॉब। सो गाइड बड़े ही दिमाग से चूज करना, क्योंकि वो बहुत इम्पैक्ट करता है आपके पूरे एमटेक में। 2 साल बर्बाद हो जाएंगे अगर आपका गाइड अच्छा नहीं हो, और अगर आप मेंटली वीक हो तो फिर तो वो आपके 12 बचा देगा। तो बातें बहुत कर ली, अब वर्डिक्ट क्या है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आगे बोल। नहीं पता। बता भाई मेरा भाई बता मेरा बता। तो मैं सीएससी ब्रांच के लिए बताऊंगा और रूपिका बाकी के लिए बताएगी। अगर तुम सीएससी या ईसी सर्किटल ब्रांचेस में हो और तुम्हारी 10 लाख से ऊपर की जॉब लग चुकी है, तो मुझे नहीं लगता एमटेक करने का कोई पॉइंट है, क्योंकि मोस्ट लाइकली है तुम्हारी प्लेसमेंट इससे 20 लाख रुपए की लग जाएगी। तो ये जो 10 लाख रुपए का गैप है ना, ये तुम 2 साल में आराम से कवर कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें एमटेक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा पैकेज 10 लाख से कम का है और तुम सीएससी में हो तो जरूर करो एमटेक। तुम एमटेक करो, ऑन एन एवरेज तुम्हारी 15 लाख की जॉब लगेगी, तो मोस्ट लाइकली तुम अपने पीयर्स से ऊपर पोजीशन में ही होगे। अगर तुम सीएससी में हो तो करने में कोई बुराई नहीं है, कर सकते हो, एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर तुम ये सारी चीजें झेल सकते हो जो इस वीडियो में बताई गई हैं, तो इसके लिए भी रेडी रहना, माइंड मेकअप करके जाओ और कर लो। ऑल द बेस्ट। फाइनली फॉर कोर ब्रांचेस लाइक सिविल एंड मैकेनिकल और बाकी नॉन सर्किटल ब्रांचेस, 3 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुमको टीचिंग में जाना है तो यू कैन डू लाइक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एमटेक प्लस पीएचडी, और उसके बाद किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में टीचिंग के लिए जा सकते हो। सेकंड, जॉब, जैसे अगर किसी को आईटी सेक्टर में जाने में इंटरेस्ट है बट वो अभी तक नहीं जा पाए, जैसे जो मेरा केस था, तो यू कैन डू एमटेक और फिर आईटी सेक्टर में जा सकते हो। बट एक सीन है कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट लाइक अ वेरी हाई पैकेज की 40-50 लाख की एक्सपेक्टेशन रख ली, जो कि लग सकती है बट वो बहुत रियलिस्टिक नहीं है। मतलब डिसेंट पैकेज मिल जाएगा, बट अबव 25-30 एक्सपेक्ट मत करना, लग जाए तो तुम्हारी किस्मत। थर्ड इज कि अगर तुम गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि बीटेक जिनका सिविल से था, तो ऐसा चाहिए होता है कि 2 साल कोई डिग्री भी हो जाए प्लस हमारी प्रिपरेशन भी हो जाए। तो 2 साल का एमटेक करो और उसी के साथ में गवर्नमेंट की तैयारी करो, एक आधी गवर्नमेंट एग्जाम फोड़ो और फिर एमटेक आईआईटी की डिग्री लेके निकल जाओ। तो ये 3 चीजों में से अगर इफ यू वांट टू वन ऑफ लाइक देम, तो यू कैन गो फॉर एमटेक। नाउ फाइनली कमिंग टू कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ इज द थिंग। अगर आप इंजीनियर हो तो लाइफ में एक बार यू शुड एक्सपीरियंस सेंट्रल इंस्टीट्यूट की कैंपस लाइफ। भाई वहां पर तुम 5 बजे सो रहे हो, 7 बजे फिर से क्लास जा रहे हो, दिन भर बकड़ चल रही है। इट्स वन ऑफ द थिंग। जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि अगर मेरी लाइफ की कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल चीजों को मैं गिनूंगी तो कैंपस लाइफ विल बी लाइक द टॉप मोस्ट ऑफ इट। कैंपस लाइफ इज द थिंग। जितनी हाइप लोगों ने बना रखी ना, आईआईटीज या एनआईटीज, तो इट इज वर्थ इट। कैंपस लाइफ तो वर्थ है। एकेडमिक्स वगैरह इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर करती है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफर करती है, पर कैंपस लाइफ तो हर जगह की टॉप नॉच है। सो फाइनली गाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।